कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके बाप की डेथ हो चुकी है और वो अपनी सुतीली माँ के साथ रहती है। तो चले आए देखते हैं। कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा। मैंने इतनी बार मना किया हुआ है, मेरा दिमाग फट जाएगा। तुम्हें किसी बात का भी असर नहीं होता। जब मेरी फ्रेंड्स आई थी क्यों मुंह उठा के मेरे कमरे में आ गई थी? क्या शो करवाना चाह रही हो कि हम तुम पे बड़ा जुल्म करते हैं? तुम ऐसे बाज नहीं आओगे, मुझे अभी बताना पड़ेगा मामा को। नहीं प्लीज आंटी को मत बताइएगा, मैं आइंदा नहीं आऊंगी आपके कमरे में। जी आंटी आपने बुलाया है, मैं किचन में थी। जी बताइए। हाँ हाँ, किचन में तो ऐसे रहती हो जैसे सारा बोझ हमने तुम पे ही डाला हुआ है। दो दो काम वालियां रखी हुई हैं, क्या काम आता है तुम्हारे हिस्से में? और मेरी बात सुनो, मैना के कमरे में तुम करने क्या गई थी उसके दोस्तों के सामने? कितनी बार मना किया हुआ है कि इस तरह की हरकतें मत किया करो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कौन सी बात तुम समझती हो? और सुनो, आज मैना के रिश्ते वाले आ रहे हैं। कोई भी काम खराब नहीं होना चाहिए। अच्छा सा खाना बनाओ, अच्छी सी चीजें सेट करो। कोई चीज टूटी तो मैंने तुम्हारे हाथ तोड़ देने हैं। पता नहीं वो कौन सा मनहूस लम्हा था जब इस मनहूस को तुम्हारा बाप मेरे सर पे डाल गया। दफा हो जाओ, मुंह गुम करो। प्लीज बाबा को तो कुछ मत कहे, वो फोत हो चुका। हाँ, खुद तो वो मर के दोजक पे पहुंचा हुआ है ना, तो तुम्हें भी मैंने उसके पीछे दोजक में ही भेज देना है। मुंह गुम करो अब। जिसरा कहाँ मर गई हो? जी मानिया मैं आंटी के कमरे में थी। तुम्हें मैं इतनी आवाजें दे रही हूँ, मुझे लगता है तुम्हारे कान मुझे साफ करने पड़ेंगे। इतने गंदे कान है कि तुम्हें आवाज तक नहीं पहुंचती। तुम्हें मैंने मना किया था मेरी रेड शर्ट मत धोना, तुमने क्यों धो दी है? मैंने वो आज ही पहननी थी फंक्शन पे जाने के लिए। फिर मुझे वो आंटी ने कहा था कि सारे कपड़े धो दो, इसीलिए मैंने धो दिए थे। ये सही है, अब हर काम खराब करके मामा पे डाल दो। मैं अभी बताती हूँ उन्हें। हाय मेरी जानी बच्ची, मेरी डार्लिंग बच्ची, तुम्हें पता है आज कौन आ रहा है? मिसेस खान आ रही है अपने बेटे के रिश्ते के लिए। ओह, मिसेस खान। उनका तो बहुत हैंडसम बेटा है, इतनी फैक्ट्रियों का मालिक। आहा। हाँ, मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी कि उसके इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए। जरा हेयर कलर दोबारा करवाओ पार्लर जाकर। अच्छा, मैं तैयार हो जाऊंगी। मुझे तो युसरा ने बहुत टेंशन दी हुई है, हर वक्त सरदर्द बनी हुई है मेरे लिए। उसको तो जरा कंट्रोल कर। हाँ, क्या तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरी बेटी को तंग करे? तूने समझ क्या रखा है अपने आप को? ऐसी लानती शक्ल की तेरी माँ थी और वैसी लानती शक्ल की तू। तुझे मैंने कितनी दफा कहा हुआ है कि अगर यहाँ रहना है तो इंसान बन के अदब से रहना है, किसी को शिकायत का मौका नहीं देना। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो उनके आगे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। लाइनर मैंने बस बस नहीं तो। बस, मुझे कोई बकवास नहीं सुननी। काम करो अपना, मुझे बहुत काम करने हैं। आप कहती हैं तो मैं माफी उनसे मांग लेती हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल कोई कसूर नहीं था। मैं आपसे माजरत करती हूँ और आइंदा नहीं होगा कुछ भी ऐसा। मैं आपके फ्रेंड्स के सामने नहीं आऊंगी। देखा ना। कैसे तुझे डांट पड़वा दी मामा से। इसलिए कहती हूँ कि मेरे सामने जरा दब के रहना, वरना तुम्हारा हश्र करवाऊं। मैंने कॉल की थी मिसेस हान को। वो बता रही थी कि वो अपने बेटे के साथ ही आएंगी, बस 2 ही लोग आएंगे। मैंने तो उन्हें फौरन से खाने का कह दिया। भाई आपने तो हमारे घर में खाना खा के जाना है। अब जो जो चीज़ें युसरा बनाएगी मैं सारी बातें कह दूंगी कि ये मैना ने बनाई है, ठीक है? और तुम। ओह यस, लड़का भी आ रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। अब तो उसको काबू में करना। हाँ मेरी बच्ची, मैं भी यही कहने लगी थी कि लड़के को हाथ से जाने नहीं देना, उसको काबू में रखना, कंपनी देना। हाँ हाँ, आप तो इसकी फिक्र ही ना करें। आप जानती नहीं आपकी बेटी के अंदर कितने गट्स हैं। चले, वो आ चुकी हैं, जाएं आप। अस्सलाम वालेकुम मिसेस हान, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बहुत खुशी हुई है कि आप हमारे घर आई, तशरीफ रखिए। आओ बेटी बैठो। कैसी हो तुम, क्या करती हो? हाय आंटी। मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटी तो आपकी बहुत प्यारी है। क्या करती है ये आजकल? कितनी बच्चियां हैं आपकी? जी जी, मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों ही बहुत टैलेंटेड और खूबसूरत हैं। इनके दूर दूर से रिश्ते आते हैं। मैना को तो फैशन की भी हर चीज का पता है। वो 1 घंटा जिम भी जाती है, अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखती है। मैंने अपनी बच्चियों को तो बहुत आज़ादी दे रखी है, बिल्कुल भी मैं उन पे सख्ती नहीं करती। कुछ ही दिनों पहले तो ये लंदन अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी। हाँ हाँ, बहुत इंजॉय करके आई है। मुझे अपनी बच्ची का बहुत ख्याल है। मैंने अपनी बच्चियों को बहुत लाडला रखा हुआ है। हाँ, आप सुनाए, मैंने सुना था आपका बेटा एक और फैक्ट्री खोल रहा है। जी ठीक सुना आपने, बिल्कुल ठीक सुना आपने, ऐसा ही है। अरे आप तो चाय पी नहीं रही, मैं दोबारा मंगवा देती हूँ। युसरा, चाय लेकर आओ। जी आंटी, आपने मुझे आवाज दी थी। एक तो तुम जल्दी मेरी बात सुनती नहीं हो,
कब से मैं तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि खाना लगा दो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। चलो मेरे साथ किचन में। तौबा तौबा, किस कदर जालिम औरत है ये, किस तरह का सलूक कर रही है ये इसके साथ। ये जावेद की पहली बीवी से थी, बेचारी अब इन्हीं के दर पे है। अच्छा अच्छा, ये वो युसरा है, मैंने सुना था ये बहुत पढ़ी लिखी है। और आप ऐसा क्यों नहीं करती, उनसे इसके बारे में बात करें ना। इस वक्त उसको सहारे की बहुत जरूरत है कि वो सबसे बेहतर और सलीकामंद बीवी साबित होगी। आप बराह रास्त बात कीजिएगा। अरे तुम तो खा ही नहीं रहे, क्या डाइटिंग कर रहे हो? ये फिश ट्राई करो ना, ये मैंने ने बनाई है। अच्छा तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो आजकल? नहीं आंटी, मैं खाना खा कर आया था इसलिए भूख नहीं है। हाँ, एक नई फैक्ट्री ओपन कर रहा हूँ, उस पर काम चल रहा है आजकल, बस उसी को देख रहा हूँ। आंटी मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं। आपने मैसेज भिजवाया था स्वीडिश के लिए, वो भी मैंने तैयार कर दी है। आप बस बता दीजिएगा कि कब मैं लेकर आऊँ। इसके साथ साथ मैंने चाय और उसके लवाजमात का भी इंतज़ाम कर दिया है। क्या मैं जा सकती हूँ? क्या आप बैठकर मेहमानों के साथ नहीं खाएंगी? क्या सारा काम आपने ही किया है? खाना आपने बनाया है? मुझे तो लगता है कि आप अगर किसी शेफ के मुकाबले में जाएंगी तो सबसे पहली पोजीशन लेंगी। बहुत ही अच्छा जायका है आपके खाने में। आप यहाँ बैठिए, क्या मेहमानों को कंपनी नहीं देंगी आप? जी वो नहीं, बस मुझे कुछ काम है। इसको तो जाने ही दे, इसको तो हमारे बराबर ना बिठाए। छी 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 छी। बहुत ही अफसोस हुआ आपकी सोच जानकर। क्या आंटी आपने नहीं बताया इसे कि कितना सख्त गुनाह मिलता है किसी की दिल आज़ारी करना, और ये तो फिर आपकी बहन है। ओहो, तुम्हें नहीं पता इसका, तुम अभी इसकी नेचर नहीं जानते। इसकी तो माँ ने दूसरी शादी कर ली और उसको बाप के सर पर छोड़ गई, बाप मरने के बाद हमें दे गया। तुम अभी नहीं जानते सारी बात, छोड़ो इसको, इस पे तरस खाने की जरूरत नहीं है। माजरत आंटी, मुझे तो वो बहुत पसंद आई है और मुझे तो लगता है कि मुझे उसी से शादी करनी चाहिए। वो भी तो आपकी बेटी ही है ना, आप उससे भी एक बार पूछ लीजिए। जी, आप दुरुस्त फरमा रही है, लेकिन मैं क्या करूं, उसको पसंद ही इस तरह आई है। आप ऐसा करें ना कि उसकी शादी कर दें। देखिए ये लड़की का हक है, वो भी तो आपकी बेटी है। चाहे आप उसको इज्जत ना दें, लेकिन फिर भी उसका राइट है कि वो शादी करे। देखे देखे, अब आप मेरी बेटी की तौहीन कर रही हैं, उस काम वाली को मेरे बेटी पे तरजीह देकर। मुझे तो आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे पता होता तो मैं आपको घर में घुसने भी ना देती। आपने हमसे धोखा किया है बेटी। तुम मेरी बहू बनना पसंद करोगी? मेरे बेटे को तुम बहुत पसंद आई हो। क्या तुम्हें इस शादी पे एतराज तो नहीं है? कोई दबाव तो नहीं महसूस कर रही? तुम पूरा हक रखती हो मेरी प्यारी बेटी, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं आंटी, डर तो नहीं रही, लेकिन आंटी कुछ कहेंगी तो नहीं? क्या इस फैसले से वो मुझे कुछ? अरे नहीं नहीं बेटी, तुम्हें पूरी इजाजत है, हमारा कानून भी इस बात की इजाजत देता है। तुम बालिग हो, तुम अपना फैसला खुद। जी ठीक है, मुझे इस फैसले से कोई एतराज नहीं। मुझे लगता है कि शायद मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं। मेरी प्यारी बच्ची, हमेशा खुश रहो।